नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित हम लोग वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग का मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों को 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है। इकाई तृतीय, शिवाजी के अधीन मराठों का उदय, प्रशासन, राजस्व प्रणाली, हिंदू पातशाही की अवधारणा और बाद में मुगल। इसको हम लोगों को आज पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप लोगों ने पेपर फर्स्ट, जो हम लोगों को 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है, उसके चारों यूनिटों से संबंधित मैंने जो भी वीडियो डाला है उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट और सेकेंड पेपर का आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। अगली बार से मैं वीडियो, जब ये चारों यूनिट पूरे हो जाएंगे तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड दोनों पेपर का मिला के एक एक वीडियो रोज़ डालूंगी, और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसा सूचना मिला है कि आप लोगों का पेपर जो होगा वो पूरा 1206 से 1757 ईस्वी तक सिर्फ एक ही पेपर होगा। तो उसके बाद मैं वीडियो आप लोगों के लिए जब डालूंगी तो 4 यूनिट के कंप्लीट करने के बाद उसमें मैं 1206 से 1757 ईस्वी तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित बनेंगे उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों को शेयर करना न भूलें। तो आइए देखते हैं शिवाजी। जो मराठों के उत्कर्ष में सबसे पहले महत्वपूर्ण है शिवाजी का कार्यकाल है 1627 से 1680 ईस्वी। पहला प्रश्न है, मराठा उत्कर्ष का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर, जुन्नार के समीप में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। तीसरा प्रश्न है, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। चौथा प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। पांचवा प्रश्न है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। छठवां प्रश्न है, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। सातवां प्रश्न है, शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। आठवां प्रश्न है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। नौवां प्रश्न है, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 10वां प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि औरंगजेब कौन थे। 11वां प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। 12वां प्रश्न है, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था। तो अगर ऑप्शन में 1664 हो तो उसे मारिए, और 64 न दिया हो तो 1670 मारिए, क्योंकि उन्होंने दोनों बार सूरत को जीता था। 13वां प्रश्न है, पुरंदर की संधि। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके मध्य हुई थी? तो महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहाँ उपस्थित था। मनुची एक इतिहासकार थे। 14वां प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 15वां प्रश्न है, 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 16वां प्रश्न है, 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी
यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। 17वां प्रश्न है कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 ईस्वी शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 ईस्वी में जिंजी का किला विजित किया जो इनकी अंतिम विजय थी। 18वां प्रश्न है मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। 19वां प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। 20वां प्रश्न है शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शिवाजी के दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो मराठी। 21वां प्रश्न है शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला पागा सेना, मतलब पागा सेना का अर्थ होता है नियमित घुड़सवार सैनिक। दूसरा था सिला हलदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। तीसरा है पैदल, यानी कि पैदल सेना। 22वां प्रश्न है शिवाजी को तोपें अंग्रेज़ों ने प्रदान की थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था, तो अंग्रेज़ों ने। 23वां प्रश्न है मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, यानी कि जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा था मुग़तई, मुल्क एक कदीम। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। आगे हम लोग चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। 24वां प्रश्न है शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। 25वां प्रश्न है शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। 26वां प्रश्न है शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार, यानी कि 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा था। मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन रिपीट है। आगे हम लोग देखते हैं चौथ और सरदेशमुख क्या था। तो नोट है कि चौथ एवं सरदेशमुख स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट 3 है। इसमें हम लोग को मराठा का उत्कर्ष पढ़ना है, जिसमें मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी को भी पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने शिवाजी से संबंधित पहली वीडियो देखी। अभी शिवाजी से संबंधित और वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।